प्रोग्राम आपकी आवाज़ असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुटा चौधरी ज़ियाउल्लाह का ख़ुसूसी इंटरव्यू सिर्फ आप न्यूज़ पर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आप न्यूज़ एचडी। मैं हूं लियाकत लशारी। आज हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा जनाब ज़ियाउल्लाह चौधरी ज़ियाउल्लाह साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि तहसील कोट छुट्टा में जो सैलाब की सूरत हाल थी, उसके बाद जो पैदा शुदा सूरत हाल है, उसके हवाले से इनकी टीम और हुकूमती जो इंतज़ामात हैं वो क्या हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये अब सैलाब तो जो कि अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी हद तक वो जो मसला है वो हल हो चुका है। तो लेकिन उसके बाद जो हमारे लिए मसाइल है वो और बढ़ गए। अब लोगों को जब वापस हो रहे हैं तो उस हवाले से लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं, स्पेशली जो लोगों को बीमारियों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। इस हवाले से हमने कल भी एक मीटिंग कॉल की है जिसमें हम पूरी तहसील में जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसमें हम तकरीबन 10 के करीब मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। इसके अलावा हम एक मोबाइल सर्विस भी मेडिकल की हम जो है ना यहाँ पे रखेंगे कि कहीं भी अगर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में या कहीं भी जहाँ पे हमारी मेडिकल की टीमें ना पहुँच सकती हूँ, ठीक है, या लोगों की एक्सेस ना हो हमारे कैंप्स तक, तो उस हवाले से फिर हम उस मेडिकल जो यूनिट है हमारा जो मोबाइल यूनिट है, तो वो लोग वहाँ पे उन तक पहुँचेंगे जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो उस हवाले से उनको जो मेडिकल के हवाले से सारी जो सहूलियात है वो उनको मुहैया की जाएंगी। इसके अलावा फिर अब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों का नुकसानात वगैरह हुए उसका भी जो तखमीना है वो लगाया जाए, ताकि उसके हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है बड़ी वाज़ेह है, तो उन लोगों की जो माली इमदाद है वो उस हवाले से की जा सके। जी सर, क्योंकि ये काफ़ी अहम और मुश्किल मरहला है दोबारा बहाली करना, और हमें ये भी पता है कि हुकूमत के पास काफ़ी कम वसाइल हैं और आपकी टीम भी वर्क कर रही थी। कुछ लोगों की शिकायत भी थी कि जो टीमें हैं सरकारी वो काम नहीं कर रही थी सही तरीके से। तो अब चूँकि ये मुश्किल मरहला शुरू हो चुका है, तो आपने क्या मैकेनिज़्म बनाया है इसको आगे चलाने के लिए? देखें जी, हम जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं, ये जो हमारा एचआर होता है, उस हवाले से हमने कोशिश की है कि सारे रिसोर्सेज़ को बरूकार लाएँ, और हमने भरपूर कोशिश की है। और मतलब इन दिनों में भी आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारा जितना भी फील्ड स्टाफ था वो सारा का सारा फील्ड में मौजूद रहा, दिन-रात वहाँ पे उन लोगों के साथ मौजूद रहा है। तो विज़िबिलिटी बाज़ औक़ात इसलिए भी नहीं होती कि हमारे लोग कम होते हैं, जिन लोगों को हमने सहूलियात फ़राहम करनी थी उनकी तादाद ज़्यादा थी, लोग अफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे थे। मुतासिर ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोगों को ये शिकायत रही है कि ये हम तक नहीं पहुँचे, तो ये हमारे लिए इतना मुश्किल भी था और मुमकिन भी नहीं था इस हवाले से, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है। तो कम होने की वजह से थोड़ा-सा लोगों को मुश्किलात रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि जितने भी हमारे महकमे जात जितने भी थे, वो सारे ऑन ड्यूटी थे, सारे 24 घंटे काम कर रहे थे। लोगों को वहाँ से निकालना हो तो भी सारे लोग, आपने देखा होगा कि सारी टीमें हमारी, सारे महकमे रेस्क्यू क्या, हमारे महकमे माल क्या, सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते थे। इवन पुलिस ने बहुत ज़्यादा इसमें अपना किरदार अदा किया है। तो उसके बाद अब जब रिलीफ़ का वक़्त आया तो भी हमारे जहाँ भी कोई रिलीफ़ का काम हो रहा होता है, इवन यहाँ तक कि अब यूँ समझ लें कि कोई मुखय्यरात आ रहे हैं या एनजीओज़ आ रही हैं, तो उनको भी फैसिलिटेट हमारा स्टाफ ही कर रहा है। उनको नहीं पता होता कहाँ पे जाना है, उनको नहीं पता कि एक्सेस प्रॉपर हमारी कहाँ पे होगी या मुस्तहिक लोग कहाँ पे हैं, तो उसमें भी हमारे जो लोग हैं वही उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसकी कोई गुंजाइश बनती नहीं है कि हमारा कोई जो महकमे के लोग हैं या उनका कोई प्रॉपर जब मुनासिब किरदार नहीं रहा है इसके अंदर, तो मैं तो इस बात पे मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा सर, ये बताएँ, अब चूँकि बहाली का अमल शुरू हो रहा है और ये हमारा जो इलाका है ज़्यादा अनएजुकेटेड है, अवाम को पता नहीं है कि अब जो मैकेनिज़्म हुकूमत की तरफ से होगा, यानी वो ये सोच रहे हैं कि अब हम हैं, हमारे जो घर हैं या ये चीज़ें बहाल कैसे होंगी, हुकूमत हमें क्या इमदाद देगी, उसका क्या तरीक़ाकार होगा? यानी उन्हें अवाम सरकारी तौर पर वो क्या आप वो मैकेनिज़्म बना रहे हैं? जी, इसमें ना गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। उसके हवाले से ये है कि जो घरों का नुकसान हुआ होगा, तो उसमें उन्होंने ने बाकायदा कैटेगरीज़ बना दी हैं कि अगर पूरा घर तबाह हुआ है तो उसके लिए कितने पैसे हम उसको देंगे। अगर उसको आधा नुकसान हुआ है या एक कमरा हुआ है तो उसके लिए उन्होंने अलग से जो रकम है मुख्तस कर दी है। और इसके साथ-साथ जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए भी, तो हर एक चीज़ के लिए, अगर कोई जानी नुकसान हुआ है किसी का तो उसके लिए भी मख़सूस अमाउंट है। अगर कोई ज़ख्मी हुआ है इस दौरान तो उसके लिए भी उन्होंने एक जो रकम है वो मुख्तस कर दी हुई है। तो इस हवाले से तो बड़ी चीज़ें क्लियर हैं अब हमें। अब अगला जो हमारा मरहला है वो है सर्वे करने का। तो सर्वे के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उसमें 4-5 महकमे उसके अंदर शामिल है। तो वो रिपोर्ट्स देते जाएँगे जैसे ही, तो उसके हिसाब से उन लोगों की जो माली इमदाद है वो हम साथ-साथ करते जाएँगे। अच्छा सर, लास्ट में ये बताइएगा, चूँकि महकमे जो होते हैं, जब आपके जो ये पटवारी हज़रात हैं, इनके जो ऑफ़िस में मुंशी वग़ैरह लगाए जाते हैं, तो अक्सर औक़ात हमने ये रिपोर्टिंग भी की और हमने ये ऑब्ज़र्व भी किया है कि
अफसर से ज़्यादा जो मुंशी होता है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा अपनी यूँ समझ लें कि पावर दिखाता है, और जो साइलिन आते हैं उनके साथ कोई अच्छा रवैया नहीं होता। तो हुकूमती तरफ से एक ऐलान ये भी किया गया था कि जो मुंशी हज़रात हैं, वो अपने जो पटवारी हज़रात हैं, वो अपने मुंशी नहीं रख सकते। इस हवाले से थोड़ा बताइए। नहीं, इसमें कोई इसकी ऑफिशियल वैल्यू तो है नहीं कि वो रख सकते हैं, मतलब कोई भी किसी किस्म को भी, मतलब ये, हाँ ये है कि थोड़ी बहुत हेल्प लेनी किसी से भी, अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ या आप मेरी हेल्प करते हैं किसी मामले में, तो उसको मुंशीपुना तो हम नहीं कहेंगे। खैर हाँ, हमने जो काम लेना हमने तो पटवारी से लेना है, बाई लॉ हमारा वो मुलाजिम है, मुंशी हमारा मुलाजिम नहीं है। और हम जो बिलीव भी जो हमारा पटवारी है उसी की रिपोर्ट पे करते हैं, रिपोर्टिंग मांगते भी उसी से है और उसी पे बिलीव भी करते हैं। तो हमारा तो जो भी डायरेक्टली हमारा ताल्लुक है वो हमारे पटवारी के साथ है, हमारा मुंशी के साथ नहीं है। नहीं हम मुंशी को किसी किस्म की कोई लीगल कवरेज देते हैं, नहीं हम उसकी बात को किसी किस्म की वेटेज देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पटवारी साहबान ही है हमारे, और हमारे आप फील्ड में भी देखें तो वो सारे के सारे वही काम कर रहे हैं, जो पटवारी वही काम कर रहे हैं, फील्ड को विजिट भी करते हैं। कोई और भी हमारी जो भी स्पेशल असाइनमेंट्स आ जाती हैं, अभी सलाद के दिनों में भी आपने देखा तो वो 24 घंटे पटवारी ही काम कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा सर, इम्पोर्टेंटली ये बता दें आखिर में कि जो साइलिन आते हैं ना, क्योंकि अब मैंने पहले भी बताया कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोग हैं, तो यहाँ पर आते हुए ना वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे किसी लॉर्ड से मिलने जा रहे हों। तो बहुत ही ऐसा रवैया देखने को मिलता है जैसे अवाम का अनएजुकेटेड हैं। तो क्यों ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि अवाम को ऐसे यानी उन्हें मालूमात दी जाएँ, कोई ऐसा काउंटर हो जो उनको मुकम्मल मालूमात के साथ आपके पास यानी भेजा जाए। लेकिन ये अगर मेरे से पहले या मेरे बाद में अगर आप ये बात सादिर हो सकता है, सच्ची हो या कुछ ऐसा हो, अभी तो आप भी 2 दफ़ा मेरे ख्याल में विज़िट कर चुके हैं, तो यहाँ पे तो मेरे तो दरवाज़े बिल्कुल खुले हैं सबके लिए, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी इस तरह का नहीं है कि वो कोई लॉर्डशिप वाली कोई ऐसी फीलिंग्स मेरे अंदर हुई या किसी और किसी ने फ़ील की हो या किसी ने कोई इस तरह की शिकायत की हो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है हम, तो हमारा काम है लोगों को सर्व करना, ठीक है? तो हमारे दरवाज़े ओपन है, उनके लिए खुले हैं। तो इसलिए जो अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, इस तरह का काउंटर, तो गवर्नमेंट ने ना एक पॉलिसी बड़ी वाज़ेह की हुई है। अभी कुछ सैलाब की वज़ह से हमारा इस तरह का वो हुआ है कि हर माह में खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं। तो खुली कचहरी का मकसद यही है, जो अभी आप बात कर रहे हैं, कि सारे जो फील्ड स्टाफ है वहाँ पे मौजूद होता है। तो एक ही बैनर के नीचे, एक ही छत के नीचे उनको वो फौरी इंसाफ जो है वो मुहैया होता है। तो लोगों को फिर जगह-जगह दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। वहाँ पे सारे स्टाफ बैठा होता है, तो वहीं पे सारी रिपोर्टिंग भी हो रही होती है, वहीं पे उनको फौरी जो जो इंसाफ है वो मुहैया किया जाता है। तो ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट के इस हवाले से भी है। जी बिल्कुल, ये थे चौधरी ज़ियाउल्लाह साहब, असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा, तहसील कोट छुट्टा, और वो बता रहे थे कि ज़िला मुतासरीन में हर वक्त हमारी टीमें मौजूद रही हैं, और चूँकि हमारे पास वसाइल बहुत ही कम थे, इसलिए उसके बावजूद भी हमने आवाम के साथ काम किया है और हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहे। हमारे तमाम इदारे, हमारे तमाम एहलकार हर वक्त मुश्किल की घड़ी में मौजूद रहे थे। और आखिर में उनका ये भी कहना था कि चूँकि अभी जो सैलाब है, इसी वजह से खुली कचहरियाँ नहीं लग रही, जिसकी वजह से अवामी मसाइल जो हैं वो कुछ पेंडिंग हो रहे हैं। और उनका ख़ास ये भी कहना था कि मेरे दरवाज़े हमेशा के लिए अवाम के लिए खुले हैं, और कोई भी बिला झिझक मुझसे किसी भी वक्त